Hello students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 3rd EVS which is water or water, पानी रे पानी। पानी के बारे में आप देखेंगे हर क्लास में आपको एक चैप्टर मिलेगा EVS में। सेकंड में भी आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर फर्स्ट में भी आपने पढ़ा होगा। तो पानी इतना ज़रूरी क्यों है, क्यों इसको सिलेबस में, इस टॉपिक को आपके सिलेबस में डाला गया है। आप सभी जानते होंगे जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, दे ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव। सभी को जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए। आपकी बॉडी में इनफैक्ट 3/4 वाटर ही है। अगर 4 पार्ट में आपके जितने भी कंटेंट है उसको डिवाइड किया जाए तो 3 पोर्शन जो है वो पानी का ही है। अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल ही इसलिए क्योंकि यहाँ पर पानी है। तो अगर पानी इतना ज़रूरी है तो हमें डेफिनेटली फ्यूचर के लिए उसको सेव करना पड़ेगा। आप जानते हैं आजकल पानी की कितनी कमी हो रही है, आपने वर्ड सुना होगा बहुत जगह, वाटर स्केर्सिटी। तो पानी हमें कहाँ से मिलता है, कैसे, क्या इसका यूज़ है, कैसे इसको यूज़ करना चाहिए, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। चैप्टर 3 वाटर ओ वाटर। सबसे पहले पेज पे आपको एक पोयम दी हुई है। ये एक्चुअली हिंदी की पोयम थी लेकिन ट्रांसलेट करके दी हुई है इंग्लिश में। पहले इसको समझते हैं। I'll wash my face with water, said मुन्ना to his नानी। मैं अपना फेस जो है वो पानी से धोऊंगा, मुन्ना नानी से कहता है। We all quench our thirst with water. We are all alive because of water. Water has been with us for ages. Its story can fill so many pages. हम सभी अपनी थर्स्ट को, अपनी प्यास को बुझाते हैं। क्वेंच करना, बुझाना, प्यास बुझाना पानी से। वी ऑल आर अलाइव बिकॉज ऑफ वाटर। हम सब पानी की वजह से ही जिंदा है। वाटर हैज़ बीन विद अस फॉर एजेस। पानी हमारे साथ कई एजेस से है, बहुत पहले से है। इट्स स्टोरी कैन फिल सो मैनी पेजेस। इसकी जो कहानी है पानी की, उससे आप कई पेजेस भर सकते हैं। समवेयर इट इज़ ड्यू, समवेयर इट इज़ स्नो। स्टीम इज़ ऑल्सो वाटर एज यू नो। वाटर हैज़ forms so many. That is what said my नानी. ओके, समवेयर इट इज़ ड्यू। कई जगह वाटर जो है वो ड्यू की फॉर्म में होता है, ओस की फॉर्म में होता है। ड्यू होती है, आप सुबह उठिए तो पत्तों के ऊपर आप देखिए छोटी छोटी बूंदें आपको मिलेगी, उन्हें ड्यू कहते हैं। समवेयर इट इज़ स्नो, कहीं पर ये बर्फ़ के फॉर्म में होता है, कहीं ओस की फॉर्म में, कहीं बर्फ़ की फॉर्म में। स्टीम भी एक जो है भाप, आपने देखा होगा, ये भी एक पानी का ही रूप है। जब आप पानी उबालते हैं तो जो भाप आसमान में, फिर बादल अगर आपने देखे हो, वो भी पानी के बने होते हैं। मतलब ये लिक्विड भी है, सॉलिड, स्नो जो है आपकी सॉलिड होती है बिल्कुल बर्फ़, वो भी है, और एक तरीके से गैशियस फॉर्म में भी होता है। वाटर हैज़ फॉर्म सो मैनी। वाटर की बहुत सारी फॉर्म्स है, कई रूप है, ये मेरी नानी कहती है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाटर की कितनी फॉर्म है। भले ही ये पोयम है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। तो वाटर की 3 फॉर्म होती है। सॉलिड, सॉलिड का एग्जाम्पल है आइस। लिक्विड, लिक्विड में आप ड्यू दे सकते हैं या फिर नॉर्मल जो पानी है वो। और थर्ड है हमारी गैस, गैशियस फॉर्म। गैस में स्टीम आप लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज द रिवर फ्लो, द वाटरफॉल सिंग एंड वाटर स्वेल इन लेक्स एंड स्प्रिंग। रिवर फ्लो करती है, नदी बहती है। वाटरफॉल सिंग, जो आपकी वाटरफॉल है, जो झरना है, वो गाता है। एंड वाटर स्वेल्स इन लेक्स, आपकी जो लेक है, आपकी जो झीलें हैं, आपके जो झरने हैं, स्प्रिंग्स हैं, वो सभी पानी से भरे हुए रहते हैं। लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट, वाटर्ड फील्ड एंड लाइफ दे गॉट, बट व्हेन द वाटर ब्रेक्स इन फ्लड, ग्रेट मिसफॉर्चून इट ऑलवेज वर्क्स। लाइफ अगर अर्थ के ऊपर है, जैसा मैंने कहा, धरती पे अगर जिंदगी है तो वो पानी की वजह से ही है, वो पानी ही लेके आया है। वाटर्ड फील्ड, आप खेतों में पानी देंगे, एंड लाइफ दे गॉट, एंड जो ज़िंदगी है वो भी इन्हीं से ही मिलते। खेतों में पानी देंगे तो फसल होगी, मतलब प्लांट्स भी इन्हीं की वजह से ही है। लेकिन जब पानी ज़्यादा हो जाता है, ब्रेक्स इन फ्लड, जब बाढ़ के रूप में आता है, तो एक ग्रेट मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून बोलते हैं दुर्भाग्य, कोई अच्छा काम ना होना, ये हमेशा यही होता है। अगर ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा पानी कम पानी दोनों ही सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, सिचुएशन को फ्लड कहते हैं। कम पानी होता है तो उसे ड्रॉट कहा जाता है। बता देती हूँ आपको, DROUGHT, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ना। ओके, तो काफ़ी कुछ एक पोएम से आपको जानने को मिला। सबसे पहले तो इससे आपको ये पता लगा पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। वाटरफॉल, रिवर एंड लेक्स एंड स्प्रिंग्स। ओके, किन फॉर्म्स में होता है, ठीक।
और पानी क्यों क्या चीज़ पानी ने की है, धरती के ऊपर ही वो लाइफ लाया है, उसी से खेतों में पानी जाता है, हम उससे मुंह भी धोते हैं, हम अपनी प्यास बुझाते हैं, हम सब जिंदा उसी की वजह से हैं। ओके चलिए आगे आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रन में सिंग सॉन्ग एंड पोएम रिलेटेड टू वाटर दैट आर कॉमनली संग इन देयर रीजन। आपके यहाँ पे भी अगर कोई पानी के लिए कोई ऐसा सॉन्ग हो तो आप गा सकते हैं क्लास में। दिस विल ब्रिंग देम क्लोजर टू देयर कम्युनिटी एंड आर्ट। ओके, डू यू नो दैट डू यू नो एनी पोएम और सॉन्ग ऑन वाटर रिसाइटेड इन द क्लास। पानी के ऊपर आपको कोई भी कविता कोई भी गाना आता हो तो आप क्लास में गाएंगे। आपने सुना होगा एक गाना है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसके जैसा एंड ऑल, तो वो आप क्लास में सुना सकते हैं। उसके अलावा कोई भी और सॉन्ग आपको आता हो। विच आर द प्लेसेस मेंशन इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर। पोएम में आपको कौन कौन सी चीज़ें बताई गई, जगह बताई गई है जहाँ से आपको पानी मिलता है। अभी मैंने बताया रिवर, स्प्रिंग्स, वाटरफॉल एंड लेक्स, LAKES। ओके, टिक दी एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। नीचे कुछ एक्टिविटीज़ दी हुई है, किन के लिए पानी चाहिए, खेलने के लिए नहीं, टू पानी से खेलना भी नहीं चाहिए, जैसा मैंने कहा पानी कई जगह बहुत कम है, खेलने के लिए नहीं है वो। टू सिंग गाना गाने के लिए नहीं, टू रो अ बोट एक बोट चलाने के लिए बिल्कुल पानी चाहिए, लिखने के लिए नहीं चाहिए। टू मेक टी यस पानी चाहिए, टू नीड डॉ आटा बनाने के लिए यस पानी चाहिए, टू रन अ फैन फैन चलाने के लिए नहीं चाहिए, टू पेंट अ पिक्चर नहीं चाहिए, टू ग्रो प्लांट्स यस पानी चाहिए। कुछ एक्टिविटीज़ आपको इससे पता लगी जिनके लिए हमें पानी की ज़रूरत है। नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर। 4 एक्टिविटीज़ के नाम लिखिए जो आप बिना पानी के कर सकते हैं। तो हाँ, आप पानी के बिना डांस कर सकते हैं, डांसिंग एंड जॉगिंग एंड वॉकिंग, चल सकते हैं बिना पानी के। देन आप यू कैन राइट, रीडिंग पढ़ सकते हैं बिना पानी के। ओके, स्पीकिंग, रनिंग, वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक, बहुत सारे ऐसे वो है जो आप जिनके लिए आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, कौन सी चीज़ें हैं जो आप पानी के बिना नहीं कर सकते। बेदिंग, नहा नहीं सकते। ब्रशिंग योर टीथ, ब्रश नहीं कर सकते अपने टीथ को विदाउट वाटर। यू कैन नॉट वॉश क्लोथ्स, वॉशिंग क्लोथ्स, उसके लिए आपको पानी ज़रूर चाहिए। एंड प्रिपेयरिंग फूड, फॉर मेकिंग फूड, खाना बनाने के लिए आपको पानी ज़रूर चाहिए। ओके, टू वॉश वेजिटेबल्स, है ना, वॉश योर क्लोथ्स, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है जनरली कि राइट द नेम ऑफ 5 एक्टिविटीज़ फॉर विच यू नीड वाटर। वाटर मोर और लेस, पानी ज़्यादा या कम। अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ में किसके लिए सबसे ज़्यादा पानी चाहिए, किसके लिए सबसे कम। बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड मोस्ट वाटर, सबसे ज़्यादा पानी किसको चाहिए, सबसे पहले आप वो लिखेंगे। टू बेद, नहाने के लिए। टू ड्रिंक, पीने के लिए। टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड, टू नीड द डॉ। तो आप देखिए, अगर आपने कभी खेतों में पानी जाते हुए देखा है तो सबसे ज़्यादा पानी आपको वहाँ चाहिए होगा, या आप नंबर 1 पे लिखेंगे टू वाटर द फील्ड, क्योंकि ट्यूबवेल अगर आपने चलते हुए देखी है, इतना पानी उससे निकलता है, खेत को भरने के लिए कई घंटों तक पानी चलाना पड़ता है ना। तो सबसे ज़्यादा पानी अगर आपको चाहिए तो वो खेतों में देने के लिए चाहिए होगा। दूसरे नंबर पर है टू क्लीन द हाउस, घर साफ़ करने के लिए कई बकेट पानी लग जाता है। द हाउस दूसरे नंबर पे ये होगा। तीसरे नंबर पे टू बेद, नहाने के लिए 1 बाल्टी चाहिए होगा। नेक्स्ट टू ड्रिंक, पीने के लिए आई थिंक आप 5 से 6 ग्लासेस पानी तो एक दिन में पी ही लेते होंगे, टू ड्रिंक। एंड टू नीड द डॉ, इसके लिए सबसे कम चाहिए, आटा गूंथने के लिए, DOUGH डॉ। ओके, तो इस तरीके से आप इसमें इनको फिल कर देंगे एक्टिविटीज़ को। वाटर फ्रॉम वेयर, पानी कहाँ से मिलता है। इन द पोएम यू रीड अबाउट रिवर्स, पोएम में आपने रिवर के बारे में पढ़ा, वाटरफॉल्स के बारे में पढ़ा, लेक्स, स्प्रिंग्स के बारे में पढ़ा। वी गेट वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस, आपको इन जगहों से पानी मिलता है। फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, आपको पानी कहाँ से मिलता है, आपको सर्कल लगाना है उसके ऊपर, आपके घर में या चारों तरफ। पानी अगर आप किसी शहर में रहते हैं तो डेफिनेटली आपके यहाँ पर टैप से ही आता होगा, टैंक में आप भर के रखते होंगे, है ना। आप तो यहाँ पे आपको बहुत सारे वाटर के सोर्सेज दिए हुए हैं आपके यहाँ पे जिससे भी आता हो, लेकिन आप एटलीस्ट इनको याद कर लीजिए। लेक, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, वाटरफॉल, हैंडपम्प, रिवर, स्ट्रीम, टैप, टैंक, सी, हॉट वाटर स्प्रिंग। तो आपके ये सारे आपके जो है सोर्स ऑफ वाटर है। आपके घर में पानी कहाँ से आता है वो आप लिखेंगे। ओके, उसके ऊपर सर्कल बनाना है। हैव यू सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, क्या आपने कभी गर्म पानी आते हुए देखा है ग्राउंड से, हॉट वाटर स्प्रिंग उसको बोलते हैं। अगर देखा है तो आप यस लिखेंगे और कहाँ देखा है उस जगह का नाम भी लिखेंगे।
आई थिंक ये बिहार में है शायद से, राजगीर गया के आसपास, और एक आई एम नॉट श्योर राजस्थान में भी है शायद, और कश्मीर में भी है हॉट वाटर स्प्रिंग इंडिया में। डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? क्या आपके शहर या गांव से कोई नदी बहती है? अगर हाँ तो उसका नाम लिखिए। ये आंसर आप खुद ही लिखेंगे, अब हम नहीं जानते आप कौन से शहर में कौन से गांव में रहते हैं। डू यू नो द नेम ऑफ एनी रिवर्स? क्या आपको किसी रिवर का नाम पता है? रिवर्स के नाम ज़रूर आपको पता होंगे। गंगा आपने ज़रूर सुना होगा, यमुना है ना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये कुछ फेमस नदियां हैं इंडिया की, गोदावरी। ओके, और अगर आपको पता है आप उनके भी नाम लिख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। नेक्स्ट, एट होम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम? आपके घर में पानी कहाँ से आता है? तो टैप से आता होगा, टैप में पाइपलाइन से आता होगा। डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? क्या तुम्हें पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है? हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? अगर आप कहीं पे रहते हैं राजस्थान वगैरह एरिया में जहाँ पे आपको दूर जाना पड़ता है तो आप वो यहाँ पर लिख देंगे। अगर नहीं जाना पड़ता तो आप सिंपल नो भी लिख सकते हैं। डू योर नेबर ब्रिंग वाटर फ्रॉम द सेम प्लेस? क्या आपके पड़ोसी भी वहीं से पानी लाते हैं? वाई डू वी नीड टू स्टोर वाटर? आपको पानी को स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पानी आप सभी स्टोर करते होंगे, क्योंकि जैसे पानी आया है अभी, अब ज़रूरी नहीं है पानी की सप्लाई हमेशा रहेगी, तो टैंक रखे रहते हैं घरों के ऊपर जिनमें कि पानी भर जाता है और आप बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं जब पानी नहीं आ रहा। तो क्यों पानी के को आप स्टोर करते हैं? वी नीड द वाटर नीड टू बी स्टोर्ड बिकॉज वाटर माइट नॉट बी सप्लाइड थ्रू आउट द डे, बिकॉज वाटर isn't सप्लाइड होल डे। पूरे दिन आपके घर में पानी आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, हो सकता आता भी हो, लेकिन फिर भी हम स्टोर करके रखते हैं कुछ। ओके, हु फेचेस एंड स्टोर वाटर इन योर हाउस? कौन आपके घर में पानी को भरता है और स्टोर करता है? तो आपके पेरेंट्स हो सकता है, आपकी मदर, आपके फादर, जो भी करता है आप वो लिखेंगे। हो सकता है आपकी सिस्टर करती हो, आपके ब्रदर करते हो। आर देयर सर्टेन पीपल हु आर नॉट अलाउड टू टेक वाटर फ्रॉम देयर? क्या कोई ऐसे लोग हैं जिनको पानी नहीं लेने दिया जाता? ऐसा आजकल देखने को नहीं मिलता, पहले होता था बट अब नहीं है। कलर द पिक्चर ऑफ दोज कंटेनर्स विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। आप पानी स्टोर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कौन कौन से कंटेनर, उनको आप कलर करेंगे, सिर्फ उन्हीं को ही। वैसे पानी इन सब में स्टोर होता है, घड़े में भी होता है, जग में भी होता है, मग में भी होता है, पिचर में भी होता है, कैन में भी होता है, सुराही में भी होता है एंड बकेट में भी होता है। आप क्या यूज़ करते हैं आप वो लिखेंगे। आपके घर में बकेट ज़रूर होगी, आई एम श्योर, बाथरूम में होगी, किचन में होगी, जिसमें आप पानी भर के रखते होंगे, तो इसको आप कलर कर दीजिए। उसके अलावा अगर किसी और चीज़ में आप पानी इकट्ठा करके रखते हैं, गर्मियों के मौसम में मान लीजिए आप घड़े में रखते हैं, तो आप इसको भी कलर कर देंगे। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको खुद ही करना है। नेक्स्ट, इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर ऑफ एनी अदर कंटेनर विच आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर इन योर हाउस। आपके घर में पानी स्टोर करने के लिए और क्या कंटेनर यूज़ किया जाता है उसकी पिक्चर ड्रॉ करिए। तो वाटर टैंक ज़रूर यूज़ किया जाता होगा आपके घर में, छत के ऊपर ये होता है ना वाटर टैंक, ब्लैक कलर का होता है। ओके, ये ढक्कन होता है, तो ऐसे आप एक पिक्चर ड्रॉ कर देंगे और उसका नाम लिखेंगे वाटर टैंक। ओके, नेक्स्ट, टेक लुक एट द पिक्चर, वी विल फिल देम विद वाटर विच विल कंटेन द लीस्ट वाटर। अगर आप इनको पानी से भरे तो सबसे कम पानी किस में आएगा? तो आई थिंक इसमें आएगा, ये मग है एक, तो सबसे कम पानी आएगा मग में, और सबसे ज़्यादा पानी किस में आएगा? सबसे ज़्यादा पानी आई थिंक बकेट में आएगा। तो ये दोनों आप यहाँ पर लिख देंगे, मग में सबसे कम एंड बकेट में सबसे ज़्यादा। हाउ कुड यू टेल? कैसे पता लगा? बाय साइज ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का साइज देख के हमें पता लगा कि इसमें सबसे ज़्यादा पानी होगा और इसमें सबसे कम। नेक्स्ट, चुटकी इज़ कन्फ्यूज। चुटकी कन्फ्यूज है। हिरेन एंड चुटकी वर फीलिंग वेरी थर्स्टी, दोनों को बहुत प्यास लगी है। देयर अंकल गेव बोथ ऑफ देम मैंगो पन्ना, मैंगो पन्ना दिया उनके अंकल ने, एक स्टील के टम्बलर में, एक स्टील के ग्लास में। बट चुटकी वांटेड टू ड्रिंक ओनली अ ग्लास टम्बलर, लेकिन उसको सिर्फ एक ही ग्लास पीना है। हर अंकल पोर्ड द पन्ना इनटू अ ग्लास टम्बलर, उन्होंने उसको फिर ग्लास के टम्बलर में डाल दिया, कांच के टम्बलर में डाल दिया, कांच के ग्लास में मतलब। बट चुटकी वॉज नॉट हैप्पी, चुटकी खुश नहीं है। शी कंप्लेन, अंकल यू हैव गिवन मी लेस पन्ना, आपने मुझे कम पन्ना दिया। आपको क्या लगता है, क्या चुटकी को कम पन्ना मिला है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों में ही सेम है, बस फ़र्क ये है कि ये थोड़ा सा ब्रॉड है, ये चौड़ा है, इसीलिए इसमें आपको कम लग रहा है। ओके, वॉट डू यू फील? वी फील दैट बोथ, जो चुटकी है शी इज़ नॉट करेक्ट,
दोनों ही ग्लास में आपके क्या है, स्टील वाले टम्बलर में और ग्लास वाले टम्बलर में दोनों में ही इक्वल पन्ना है। डिड चुटकीज ग्लास टम्बलर हैव लेस पन्ना? नो। गिवन इन द ग्रिड आर सम प्लेसेस वेयर वाटर इज़ फाउंड। इसमें आपको कुछ जगहों के नाम दिए हुए हैं जहाँ पे पानी मिलता है। 7 आपको उसमें से पता करने हैं और उनके ऊपर सर्कल करना है। जैसे ये है वाटरफॉल, एक है आपका पॉन्ड, इसको आप भर लेंगे। रेन, बारिश से भी पानी मिलता है और इनको याद भी कर लीजिएगा। लेक से पानी मिलता है। देन वेल से पानी मिलता है आपको, WELL वेल। सी, समुद्र से पानी मिलता है अगर सी के आसपास जो लोग रहते हैं। टैप से पानी मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए हमारे। ओके, तो ये आपके कुछ सोर्स ऑफ वाटर है। इन एवरी रो पुट अ सर्कल अराउंड वन दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। बाकी से जो अलग है उस पर एक सर्कल लगाइए और ये भी बताइए क्यों अलग है। रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड, स्प्रिंग। इनमें माउंटेन सबसे अलग है क्योंकि बाकी सारे हमारे सोर्स ऑफ वाटर है, इनसे हमें पानी मिलता है, माउंटेन से नहीं मिलता। बेदिंग, वॉशिंग क्लोथ, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर, नीडिंग डो। नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, स्विमिंग के लिए और आपको आटा बनाने के लिए पानी चाहिए, लेकिन बाल बनाने के लिए नहीं चाहिए, कॉम करने के लिए नहीं चाहिए, इसलिए ये अलग है। फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल, टॉर्टोइस, ये सारे आपके वाटर एनिमल्स हैं, मंकी नहीं है तो ये इस पर आप सर्कल कर देंगे। कार, बोट, बस, ट्रेन, बाइसिकल, इन सब में बोट सबसे अलग है क्योंकि वो पानी में चलती है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, पहले तो आपसे पूछा जा सकता है कि पानी आपको कहाँ से मिलता है, दूसरी एक्टिविटीज़ जिनके लिए आपको पानी चाहिए, तीसरा वाटर एनिमल्स के नाम पूछे जा सकते हैं और चौथा आपको कुछ वाटर में चलने वाले कुछ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछे जा सकते हैं। ओके, फन विद कलर्स। अब आप एक पेपर लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे, अनफोल्ड कर लेंगे, उसके बाद उसके अंदर कुछ अलग कलर की ड्रॉप्स डालेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, उसके अंदर एक पेपर को प्रेस करेंगे अच्छे से और अनफोल्ड करके देखेंगे क्या बना है। इस तरीके से आपकी कोई पिक्चर बन जाएगी। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर NCERT से। अब इसके कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे वो हम देखेंगे केवी की वर्कशीट में, बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी, उसके लिए आप वेट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द अदर वीडियोज़ टू कम।